वंदे मातरम साथियों। कल हमने शुरू किया था सीईटी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन। कल के पोर्शन के अंदर हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कीवर्ड्स को देखा। आज हम इसके एडवांस लेवल को और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने शॉर्टकट के रूप में इसकी टर्म्स को लिख लिया है PRT SI और A। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट, T टाइम, SI सिंपल इंटरेस्ट और A फॉर अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन, SI मतलब साधारण ब्याज, T मतलब समय, R मतलब दर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है 1500 रुपए का 12% की दर से 3 वर्ष 8 माह का सरल ब्याज व मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 1500 रुपए, रेट 12%, समय दिया गया है 3 वर्ष 8 माह। हमसे पूछा है SI और A यानी कि अमाउंट। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, इनको सभी को महीने बना लीजिए। तो 3 वर्ष के कितने माह हो जाएंगे? 36 और 8 कितने हो गए? 44। महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये। और दूसरा 3 पड़ा रहेगा, 8 महीने को वर्ष में बनेंगे तो 8/12। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। 3 सही 2/3 यानी कि 3 तिया 9 और 2 11/3 वर्ष। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 8 माह को हमने वर्ष बनाया तो 8/12 काटा तो 2/3, 3 को 7 में जोड़ दिया, 3 सही 2/3 यानी 11/3। इसको सोल्व करते हैं तो ये कटेगा 4 से और इसको काटेंगे तब भी। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है। सबसे पहले आप समय की इस गणना को सीख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल आगे इजी। फॉर्मूला क्या है SI का? PRT/100। 1500 गुना 12 गुना 11/3 गुना 100। आराम से सॉल्व हो जाएगा। 15 चौके 60 तो ये हो गया 600, सॉरी ठीक है 15 चौक 60 600 660। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 660 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 660 06। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आज के क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्पल मेरा करवाने का ध्यान है। तो दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का मिश्रधन 1.5 वर्ष में 2875 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन दिया गया है 2500 रुपए और मिश्रधन कितना हो जाए? 2875। समय कितना दिया गया है? 1.5 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो देखिए इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 3/2। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे मालूम नहीं है लेकिन हमें अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन में से मूलधन निकाल दे तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला हमें जाना है SI × 100 अपॉन में P गुना T। 375 गुना 100 बटे 2500 गुना, अब 3/2 है तो ये 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 25 से काटेंगे इसको, 25 से कम 25, 12, 25
125, 3 से इसको काटेंगे 5, 5 दूनी 10%। आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि किसी धन से 4 वर्ष में उस धन का 2/5 भाग कमाया जा सके तो दर क्या है। अब हमसे क्या पूछी गई है, दर, समय दिया गया है 4 वर्ष, उस धन का 2/5 भाग कमाया जा सके। ना तो प्रिंसिपल है और एसआई कितना है उस धन का 2/5। माना मूलधन कितना है 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन गुना दर, तो दर कितनी हो गई 10%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कितने समय में 2200 रुपए का सरल ब्याज 8.1/2% की दर से 561 रुपए हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके अंदर आपको समय पूछा गया है, दर दी हुई है, तो इसका भी एक एग्जांपल चलो करवा देते हैं। मूलधन कितना है 2200 रुपए, ब्याज की दर है 8.1/2%, सोल्व करेंगे 17/2%। समय हमसे पूछा गया है और साधारण ब्याज दे रखा है 561 रुपए। तो समय निकालने का फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में मूलधन गुना दर 17 और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 गई, 2 से काटेंगे 11, इसको 11 से काटा तो 11 5 55 और 11 एकम 11, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 3 वर्ष, 17 तिया 51। आंसर क्या आया 3 वर्ष। बड़े ही आसानी से आपके आंसर जो है वो निकलते जाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं। किसी धन का 6% सरल ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में ब्याज 1620 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना है तो सरल ब्याज की दर कितनी है 6%, समय 4.5 वर्ष यानी कि 9/2 और ब्याज 1620 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 6, 2 से काटते हैं 3, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, पीछे बच गया 7, 9 8 72, इसको 3 से काटेंगे 60, तो आंसर आ गया 6000 रुपए। इसके अंदर आपने एग्जांपल्स में देखा, हमने मूलधन, दर, समय तीनों चीजें निकालनी देखी हैं। तो इस तरीके से आपको SIT CET के पेपर में बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ज्यादा हार्ड सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे और एग्जांपल देखते हैं। यदि मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 12 वर्ष के अंदर 4 गुना, उल्टा लिख दिया मैंने,
12 वर्ष में 4 गुना, माना मूलधन कितना है 100, तो 4 गुना क्या हो रहा है, लैंग्वेज दोबारा पढ़ते हैं। यदि मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो हमने ये देखा कि 4 गुना क्या हो रहा है, मूलधन से मूलधन जो है वो 4 गुना हो रहा है, यानी कि अमाउंट दिया गया हमें। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर ये दे दिया जाए कि मूलधन से ब्याज 4 गुना हो रहा है, तो फिर ब्याज 4 गुना है, यानी कि यहां 400 आएगा। और अगर ये आ रहा है कि मूलधन 4 गुना हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, अमाउंट हो गई, तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट लेस कर दिया, कितना बच गया, साधारण ब्याज। अब पूछा क्या है रेट, तो 300 गुना में 100 बटे में 100 गुना 12, 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूना 24, 12 पांजे 60, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 25%। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। अब यहां पर वो आपको क्वेश्चन क्या घुमाएगा, पहली एकमात्र लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूलधन 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या दिया गया है, मिश्र धन आपको दिया गया है। और अगर आपसे क्या दिया जाए कि ब्याज मूलधन का 4 गुना हो रहा है, तो यानी कि वो आपको ब्याज सीधा सीधा दे रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको जो है मालूम होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक एडवांस लेवल और दिया हो गया है। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से 8 वर्षों में ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आपका ब्याज निकालने का पहले फॉर्मूला क्या था, सॉरी, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय, यही था। अब हमसे क्या दिया गया है कि दर जो है वो 6% के स्थान पर कितनी कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं, तो ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब यहां पर एक ध्यान से देखिए, दर में अंतर आ रहा है और ब्याज में अंतर आ रहा है, तो यहां पर हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, ब्याज में अंतर और दर में अंतर, बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी एज इट इज चलेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्याज में अंतर बटे दर में अंतर, और यहां पर 100 और समय, ये सेम टू सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज में अंतर कितना है, 200 गुना 100 बटे दर में अंतर कितना है, 2% का, और समय कितना दिया गया है हमें, 8 वर्ष। इसको सोल्व कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 1250 रुपए। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक चीज ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, PRT अपॉन 100, इस फॉर्मूले को ही बार बार घुमाया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
मैथमेटिक्स का जो विषय है अगर आपको बोरिंग लगता है, आई होप इसके बाद आपके बहुत से डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप मेरे और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।